ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, गंभीर से गंभीर रोगों पर बड़ी सहज सी औषधियाँ मैं आपको इस चैनल पर निरंतर बता रहा हूँ। कुछ मित्र सशंकित रहते हैं, उनको लगता है चूँकि आजकल यूट्यूब पर जिसका मन हुआ वह कुछ भी बताने लग गया, उसके कई बार नुकसान भी होते हैं। तो कुछ मित्र वैसा सोचते होंगे कि गुरुजी भी शायद उसी बहाव में बहकर यह चैनल बना लिए हैं अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु। आदरणीय मित्रों, जो भी आपको बता रहा हूँ, या तो वह औषधियाँ मेरी स्वानुभूत है या मैंने मेरे गुरुओं के द्वारा जानी है, या किन्हीं मित्र ने या किन्हीं दूसरे मित्रों के द्वारा स्वानुभूत है और उनसे मैंने जानी है और फिर उनका प्रयोग किया है, सफलता मिली है, वैसे ही तभी मैं आपको वह औषधियाँ चैनल पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लस मैं इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई औषधि मेरी बताई हुई यदि उल्टी सीधी भी आपसे थोड़ी बहुत बन जाए या उसकी मात्रा खाने पीने की थोड़ी सी चेंज हो जाए, आपको नुकसान ना करे। फिर भी जो संवेदनशील लोग हैं उनको तो कई बार अमृत भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे नहीं पता कि जो मित्र मुझे सुन रहे हैं वह किस प्रवृत्ति के हैं, किस वृत्ति के हैं। तो यह मैं निवेदन जरूर करूंगा कि कोई भी औषधि मैं बताता हूं, यूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वैसी औषधियां आपको ना बताऊं जो विषाक्त हो सकती हैं, जो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा दें। उनका प्रयास मेरा है कि वह मैं आपको ना बताऊं। अधिकतर जो मेरे द्वारा औषधि बताई गई हैं वह लाभकारी सिद्ध हुई हैं। बहुत से मित्र उन औषधियों का उपयोग कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। आज जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी अद्भुत है। जिसने भी उस औषधि का निर्माण किया है 100% रिजल्ट आया है। आप यदि जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं उस औषधि को स्वयं घर में निर्माण कर लेंगे और उस अनुरूप सेवन करेंगे जो मैं बताऊंगा, तो निश्चित रूप से 100 के 100% लाभान्वित होंगे और नुकसान तो एक रत्ती होगा ही नहीं। आपकी इंसुलिन 100% 3 माह में छूट जाएगी। आपकी पैनक्रियाज वापस से इंसुलिन का सर्जन होने लगेगा। बाहर से किसी भी रूप में, इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में या किसी चूर्ण बटी के रूप में इंसुलिन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। इंसुलिन कब ली जाती है यह आपको पता है, जब हमारा शुगर बहुत बढ़ जाता है। आदरणीय मित्रों, एक हेयर ऑयल मैंने बताया है। जितना लाभ उस हेयर ऑयल का मैंने बताया, अब जब मित्र उस हेयर ऑयल का उपयोग कर रहे हैं, मेरे बताए हुए से भी कई गुना ज़्यादा वह 10-15 दिन में उस हेयर ऑयल का रिजल्ट पा रहे हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। सभी औषधियां मैं वैसी ही निरंतर आपको बता रहा हूं। जो हेयर ऑयल मैंने बताया है कैसे आपने घर में बनाना है, उस हेयर ऑयल वाले वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप उसको देखना चाहें। और भी बहुत सी औषधियां जैसे कॉन्स्टिपेशन है, गैस बनती है, उसके लिए मैंने बहुतेरी औषधियां इस चैनल पर बताई हैं जो लगभग जिन मित्रों ने उनका सेवन किया है वह उनको लाभ देने वाली सिद्ध हुई है। इस कारण से 2-3 लोगों की अब धमकियां भी मुझे आने लगी हैं। पीछे मैंने एक चर्चा की थी, कदली पत्र से एक औषधि आप तैयार कर लें और कितनी भी पुरानी आपको खांसी हो, उस खांसी से 100% आपको छुटकारा मिल जाए। यदि दम फूलता है तो दम फूलने से छुटकारा मिल जाए,
वीडियो को लगभग 50,000 लोग अभी तक सुन चुके, और मैं बता नहीं सकता कि कितने मित्रों ने व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आशीष दिए हैं कि उनके घर में बड़े बुजुर्ग थे, उनको उस औषधि का बहुत बहुत लाभ मिला है। परंतु उसी वीडियो पर कई लोगों ने मुझे धमकी भी दी है कि आप जो औषधियां बता रहे हैं, यदि आपने स्वयं पर यूज नहीं की हैं और आप बता रहे हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। मैं नहीं जानता वह क्यों ऐसा कह रहे हैं। आदरणीय मित्रों, मैं किसी रो में बहकर इस चैनल को बना के आपको औषधियां बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मेरे स्वानुभूत अनुभव हैं, कुछ मैंने मेरे गुरुओं से सीखा। 53 वर्ष की मेरी आयु हो गई, लगभग 41 वर्ष मुझे संन्यास लिए हो गए। मैं साधना में रत हूं और सांसारिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे कभी भी अपने को अलग नहीं किया। सामाजिक सेवा में हमेशा रहा। इस कारण से वैसा मेरे जीवन में नहीं घटा। मैं पूरे समुद्र में नहाया हुआ व्यक्ति हूं, जिस कारण से मुझे जहां भी जो सीखने को मिला हमेशा मैंने उसको सीखा, आत्मसात किया, फिर उस पर गहन अनुसंधान भी किया, और जो चीज मुझे वैसी ही पाई जैसा उसको होना चाहिए, उसको फिर मैं निरंतर दूसरों को बांटने का प्रयास सदा से कर रहा हूं। यह YouTube तो अब माध्यम बना है। मैं सन 2000 से निरंतर पूरे भारतवर्ष में, लगभग बगल में नेपाल है, नेपाल में निरंतर जो भी मेरे अनुभव हैं, जो भी मैंने जाना है अपने जीवन में, चाहे वह साधना से संबंधित बात है, स्वर विज्ञान जो भगवान शिव के द्वारा प्राचीन विज्ञान है उससे संबंधित मुझे कोई अनुभव है, या भगवान भैरव ने माता भैरवी को जो विज्ञान भैरव तंत्र में कैसे आप शिवमय हो जाए, कैसे उस शिवलोक में प्रवेश कर जाए, उससे संबंधित 112 विधियों के माध्यम से एक साइंस बताई है, एक विज्ञान बताया है, वह हो, या औषधि से संबंधित जो भी मेरी नॉलेज है वह हो, निरंतर बांटता आ रहा हूं। आप बहुत से मित्र जानते होंगे मेरे द्वारा प्राचीन पद्धति आसव आरिष्ट बनाने की, उस आसव पद्धति से एक औषधि का निर्माण किया गया है जिसको हमने नाम दिया है गुरु अमृता औषधि। वह प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में वितरित की जाती है। जब गठिया, साइटिका और लकवा के रोगी बिस्तर पर आ गए हों, कोई औषधि अब उनको जरा रिलीफ भी ना पहुंचाती हो, अभिशप्त हो गए हों उस व्याधि के साथ ही जीने के लिए बाकी जो जीवन बचा है शेष, वैसी अवस्था में वह गुरु अमृता औषधि 98% रोगी उस औषधि के सेवन से 3 महीने से 6 माह के बीच में बिस्तर से खड़े हो जाते हैं और वापस से अपने जीवन को सुचारू रूप से जीना शुरू कर देते हैं जैसा वह उस रोग से ग्रस्त होने से पहले थे। एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि आज मैं बताने जा रहा हूं। जो भाई बहन इंसुलिन पर हैं वह 100% इंसुलिन से मुक्त हो जाने वाले हैं 3 माह में। बिल्कुल आसान तरीके से, सहज रूप से अपने घर में आप उस औषधि को तैयार कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, 3 महीने के बाद आपको बाहर से इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी। इतनी महत्वपूर्ण औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे बहुत खजाने मेरे पास हैं।
जो मैं आपको निरंतर बताता जा रहा हूं। मैं वापस से फिर आपको कह दूं कि मैं आपके सामने यह चर्चाएं इसलिए नहीं ला रहा कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं। मैं तो सन्यासी हूं, और जब मैं कोई औषधि आपको बताता हूं, उस बताने में जितना आनंद भीतर मुझे प्राप्त हो जाता है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। सच में ही मैं बहुत आनंदित होता हूं जब मैं कोई अनुभव आपके समक्ष अपना शेयर करता हूं, और फिर उस अनुरूप आप उस औषधि का निर्माण करते हैं, और फिर आपको रिलीफ मिलती है, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे कहते हैं कि गुरुजी हमें बहुत रिलीफ मिली, हमें बहुत लाभ मिला। उसी में मैं बहुत कुछ पा जाता हूं आपसे। आदरणीय मित्रों, कहते हैं कि सन्यासी का जीवन निरुद्देश्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सन्यासी हो या गृहस्थ हो, इस समाज से बाहर कोई नहीं है। मैंने तो पाया कि जब से मैंने संन्यास लिया है, मैं निरंतर सांसारिक कार्यों में ही लिप्त हूं। और मजे की बात यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी अल्टीमेट जाना जा सकता है, भगवान शिव की मेरे ऊपर विशेष अनुकंपा हुई कि उससे भी मैं वंचित नहीं रहा। प्रभु का प्रसाद मुझे भर भर के मिला। जितनी मेरी झोली थी, उस झोली में समा जाए उतना ही नहीं, प्रभु की अनुकंपा प्रसाद रूप में इतनी बरसी कि मेरी झोली से भी अधिक मुझे मिला, जो छलका भी मेरी झोली से। और सांसारिकता को मैंने संपूर्ण रूप से जिया। बस संपूर्ण रूप से जिया, यानी कि सामाजिक कार्यों में मैंने स्वयं को हमेशा लिप्त रखा। कभी भी मैं सांसारिक जो दायित्व है मेरे, उनसे निर्लिप्त नहीं रहा, हमेशा उनमें लिप्त रहा। मैं मानता हूं कि सांसारिक हो या गृहस्थ हो, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने किसी उद्देश्य के साथ ही भेजा है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य जीवन वैसे ही है जैसे बिना बांध की नदी। जो बह तो रही है, परंतु सब मलियामेट कर दे रही है, उसका जल किसी काम नहीं आ रहा है। अगर नदी बंद के चले तो उस पानी से सिंचाई की जा सकती है, बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और नाना प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। परंतु नदी अपनी मुहार किधर भी चले, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज नदी बस्ती के बाहर बह रही थी, कल बस्ती की तरफ बहने लगी तो पूरी बस्ती ही उजड़ जाएगी। उद्देश्य तो होना ही चाहिए। मेरा तो उद्देश्य है, और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जब मैं क्लास 5 का विद्यार्थी था, तभी मेरे स्कूल में सुबह जो प्रेयर होती थी, जो प्रार्थना होती थी, उसको अपने जीवन में शब्द से उतार लिया है। और वह प्रार्थना थी कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, हम कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। यह मैंने क्लास 5 का जब मैं विद्यार्थी था उस समय से लेकर और क्लास 8-9 तक जिस स्कूल में
मेरी यह प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई। प्रार्थना में, प्रेयर में सुबह इसी को गा गा के, सुन सुन के यहां तक पहुंचा हूं। तो जो मुझे ज्ञात है वह, और जो मुझे ज्ञात नहीं है उसको मैं ज्ञात करने में लगा हूं, साधने में लगा हूं, और जो सद गया है उसको बांटने में लगा हूं। यही मेरा उद्देश्य है, और यह उद्देश्य सभी का होना चाहिए। आदरणीय मित्रों, एक औषधि आती है कमरख, संस्कृत में जिसको कहते हैं शुक्र प्रिय, कारुक, तिराल, धाराफला, हिंदी में कहते हैं कमरख, मराठी भाषा में कहते हैं करमर, कमरल भी कहते हैं, बंगाली भाषा में कहते हैं कामरांगा, तेलुगु भाषा में कहते हैं तमरता, लैटिन भाषा में कहते हैं एवरोहा कैरम्बोला। बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। हिंदी और गुजराती में कहते हैं कमरख। जिनको भी शर्करा रोग है उनके लिए यह औषधि अमृत तुल्य आज होने वाली है। किसी भी कीमत पर 3 माह में शर्करा से आप मुक्त हो जाने वाले हैं। तो 1 केजी आपको कमरख की छाल ले लेनी है पंसारी के यहां से। अलग अलग भाषा में मैंने नाम बता दिया। आप गूगल पे कमरख लिखकर सर्च करेंगे तो और भी आपकी भाषा में क्या कहते हैं इस औषधि को, तो आपकी भाषा में भी नाम निकल कर आ जाएगा। जो भी औषधि संग्रह करते हैं, औषधि विक्रेता हैं, जो नेचुरल औषधि विक्रेता है, किसी औषधि की जड़, किसी का फूल, किसी की पत्ती, किसी की सार, किसी का मूल, किसी की छाल, औषधि में यही सब काम में आती हैं। तो जो इन सब चीज़ों को संग्रह करके रखते हैं और थोड़ा थोड़ा फिर उनके यहाँ से आप खरीदने जाते हैं, उसको कहते हैं पंसारी, जड़ी बूटी विक्रेता। उसके यहाँ से आपको आराम से कमरख की छाल मिल जाएगी। 1 किलो साफ स्वच्छ कमरख की छाल लेके आ जाएं। 60 ग्राम हल्दी की गांठ ले लें। जो हल्दी हम खाने में यूज करते हैं, 60 ग्राम हल्दी की गांठ ले लें। दोनों को मोटा मोटा जो कुट कर लें। जो कुट का मतलब है जैसा जौ होता है ना, बार्ली का जो सीड होता है, उतना मोटा मोटा दोनों को कूट लें खरल में। एक साफ स्वच्छ भगोना ले लें स्टील का बड़ा। 32 लीटर फिल्टर वाला पानी ले लें। उस पानी में इन दोनों औषधि को डाल दें, कमरख को भी और जो आपने 60 ग्राम हल्दी ली है, दोनों का जो कुट चूर्ण बना लिया है, उस पूरे चूर्ण को उस 32 लीटर पानी में डाल दें और आग पे चढ़ा दें। मंदी आग पे उसको पकने दें। करीब 4-6 घंटे लगें उसको पकाने में कि वह जल जो है आधा बच जाए। 32 लीटर पानी लिया है तो 16 लीटर पानी रह जाए, तब तक आप उसको आग पे पकाइए। जब 16 लीटर पानी रह जाए तब उसको आग पर से उतार लीजिए, एकदम शीतल होने दीजिए। शीतल होने के बाद एक मार्किन के कपड़े में, साफ स्वच्छ कपड़े में, मार्किन के कपड़े में, किसी पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि ऐसा कोई वस्त्र नहीं लेना है। प्योर मार्किन का कपड़ा 1 मीटर लेके आ जाइए, उसको डबल कीजिए और इसको छान लीजिए। जल को, जो औषधि आपने डाली थी उसको हटा दीजिए। केवल अब जो यह क्वाथ तैयार हो गया है इसको रखिए। एक साफ स्वच्छ मिट्टी का बड़ा घड़ा लाइए खरीद के। उस मिट्टी के घड़े में इस जल को भर दीजिए। 1 किलो प्योर शहद, हनी, 1 किलो प्योर शहद, हनी इस मटकी में डाल दीजिए और 250 ग्राम उसी पंसारी के यहाँ जहाँ से आप कमरख खरीद कर लाए थे, धाय के पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, सूखे फूल धाय के पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएंगे। 250 ग्राम धाय के फूल
भी उस घड़े में डाल दीजिए। अब मिट्टी के बर्तन से ही उस घड़े का मुंह बंद कर दें और बाहर से चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी लगा के उसको 100% बंद कर दें। जैसे गन्ने का सिरका उठाया जाता है उस प्रकार से उसको बंद कर दें। पूरे 30 दिन तक आपको इस घड़े को वैसे स्थान पे रख देना है जहां इसको धूप भी ना पड़े सीधी, कभी भी इस पे धूप की किरणें ना लगें, परंतु ताजी हवा के झोंके इस पे निरंतर लगें। ऐसे स्थान पे अपने घर में आप इस घड़े को रख दीजिए। सही 1 महीने बाद आप इस घड़े के मुंह को खोलिए और इस औषधि को छान के साफ स्वच्छ कांच का जो जार होता है उसमें भर के रख दीजिए। आपकी शर्करा के लिए औषधि 100% तैयार हो गई। अब आपने इस औषधि का सेवन कैसे करना है। 1 किलो कली वाला चूना खरीद के लाइए, वह भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, जो पान वाला चूना रखता है वैसा चूना सूखा। 1 किलो चूने को आप 5 लीटर पानी में साफ स्वच्छ एक कांच के बर्तन में, कांच का एक जार ले लीजिए जिसमें 5-6 लीटर पानी आ जाए। 1 किलो चूना लाके उस कांच के बर्तन में डाल दीजिए, ऊपर से 5 लीटर पानी डाल दीजिए। 3 दिन तक उसको उसी में 3 दिन तक उसको मुंह पे ऊपर कपड़ा बांध दीजिए। 3 दिन तक उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब वह चूना उसमें बैठ गया, स्थिर हो गया नीचे। 3 दिन में वह चूना पानी बनके तैयार हो गया। अब चूना सारा नीचे बैठ गया, शुद्ध पानी ऊपर आ गया। उस शुद्ध पानी को निथार के एक दूसरी बाटल में भर लें। उसमें चूना जरा भी ना जाए, केवल वह पानी जाए। 1 केजी चूने में जब आप 5 लीटर पानी डालेंगे तो 1 लीटर पानी तो वह चूना पी लेगा। 4 लीटर पानी 3 दिन में आपको ऊपर शुद्ध रूप में मिल जाएगा। उस 4 लीटर पानी को उसमें से आहिस्ता से निकाल लें ताकि उसमें चूना ना घुले। यह चूना पानी आपका तैयार हो गया, इसको अलग बोतल में रख लीजिए। करीब 20 ml वह पानी लीजिए चूने का, और 20 ml कमरख से बनी जो यह लिक्विड औषधि है यह लीजिए। दोनों को आपस में मिलाइए और सुबह खाली पेट एक बार पी लीजिए। इस प्रकार से 3 महीने निरंतर आप इसका सेवन कीजिए। हर सप्ताह अपना शुगर लेवल चेक कराइए, शर्करा को आप चेक कराइए कितना बढ़ा हुआ है, वह घटता चला आएगा। 3 महीने आते आते आपको शर्करा का जो मानदंड है वह बिल्कुल सम अवस्था में होगा। आप चीनी भी फाँक के खाएंगे तब भी शर्करा नहीं बढ़ेगी। आपकी पैनक्रियाज वापस से पुनर्जीवित हो चुकी होगी। आपकी पैनक्रियाज से इंसुलिन का सर्जन होने लगा होगा। यह बड़ा अद्भुत प्रयोग है। जिन भाई बहनों को किसी भी औषधि से शर्करा का लेवल कम नहीं हो रहा है, परेशान हो गए हैं, उन सब के लिए यह अद्भुत अमृत तुल्य औषधि है। यदि कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है तो बस इसके अतिरिक्त एक ही कार्य एक्स्ट्रा करें। प्रतिदिन सोने के समय 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का सेवन, यदि कब्ज रह रहा है तो दूध के साथ सेवन करें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। और यदि कब्ज नहीं रह रहा है, गैस इत्यादि बनती है, तो गर्म पानी से सेवन करें। एक्स्ट्रा औषधि केवल आपने त्रिफला चूर्ण ही रात में लेना है सोने के समय, बाकी और कोई औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। त्रिफला चूर्ण तो आप जीवन पर्यंत लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिफला चूर्ण के और क्या क्या लाभ आपके जीवन में हो सकते हैं, इससे पिछली चर्चा में भी मैंने विस्तार से बताए हैं। जितने भी पित्त जनित रोग आपके शरीर में हो सकते हैं, जो पित्त की वृद्धि होने के कारण रोग होते हैं,
उनमें भी यह अमृत तुल्य कार्य करेगी, चूंकि यह पित्त की वृद्धि नहीं होने देगी आपके शरीर में औषधि। यदि किन्हीं को अचानक पित्त बढ़ जाए शरीर में, श्लेष्मिक कोई भी समस्या आ जावे, खट्टी ढकार आवे, पित्त बढ़ जावे, वैसे रोगियों को भी आप 2-4 टाइम इस औषधि का सेवन इस प्रकार से करा सकते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को उन्माद पकड़ लेता है। उन्माद कहते हैं पागलपन को। अलल बलल व्यक्ति बोलने लगता है, पागल हो जाता है, गाली देने लगता है, ईंट पत्थर फेंकने लगता है, उसको फिर पागल खाने लेके जाना पड़ता है। वैसे रोगी को भी आप 5-7 दिन लगातार यह औषधि दे सकते हैं, इतनी ही मात्रा में। उसको पागल खाने लेके जाना नहीं पड़ेगा। वह उन्माद से जो ग्रस्त है, उन्माद बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा, वह वापस से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो जाएगा। उसके मस्तिष्क में जो गर्मी बढ़ी थी और जो एक मस्तिष्क की सूक्ष्म नस दूसरी में चिपक जाने के कारण वह अलल बलल बोलने लगा था, वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। पित्त जनित रोग हो जाते हैं, उसमें भी आप 2-4-6 दिन लगातार किसी रोगी को दे सकते हैं, तो पित्त से संबंधित जो रोग हुए हैं उनका शमन हो जाएगा। और शर्करा का तो यह औषधि काल है, शर्करा तो छोड़ने वाली ही नहीं है, आपकी पैनक्रियाज को ही रीडेवलप कर देगी और शर्करा को नियंत्रित कर देगी। स्वाभाविक रूप से इंसुलिन का सर्जन आपके भीतर होने लगेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।